नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 510 प्लस 2 हाई स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली। झारखंड के 510 प्लस 2 हाई स्कूलों में 1373 पदों पर माध्यमिक आचार्य शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थी 18 जून से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदन के साथ फीस भुगतान, फोटो एवं हस्ताक्षर 21 जुलाई तक अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक खुलेगा। अगली खबर, झारखंड में 16 जून तक बारिश की संभावना, आकाशीय बिजली का भी अलर्ट। झारखंड में मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्से में छिटपुट बारिश होती रही है। इसके बाद भी अब उमस वाली गर्मी सताने लगी है। सुबह से ही राजधानी रांची सहित प्रदेश के तमाम जिले में खिली हुई धूप निकल रही है। मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से मौसम जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। राजधानी रांची के रिम्स और रांची सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले 10 से 12% बढ़ चुका है। अगली खबर, लातेहार के टोरी कोल साइडिंग पर फायरिंग। गोली चलाने के बाद कुचरी नाला की ओर भागे अपराधी। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित टोरी रेलवे कोल साइडिंग पर रात बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाश साइडिंग क्षेत्र में पहुंचे और अचानक एक राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद दोनों आरोपी कुचरी नाला की ओर भाग निकले और जंगल में गायब हो गए। अगली खबर, कोडरमा केमिकल्स कंपनी पर खलासी को बंधक बनाने का आरोप। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित कोडरमा केमिकल्स नाम की कंपनी में एक खलासी को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। पंडित अरुण कुमार रॉय बीते 2 वर्षों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे। परिजनों के मुताबिक 8 जून की रात वह घर नहीं लौटे और उसने फोन करके जानकारी दी कि वह फैक्ट्री में है, लेकिन अगले दिन उसका मोबाइल बंद मिला। अगली खबर, देवघर में लंगूर ने दी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को अंतिम विदाई। दाह संस्कार में पहुंचा लंगूर। झारखंड के देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शंभू शंकर सिंह उर्फ मुन्ना कुमार की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक लंगूर अचानक पहुंचा और कफन हटाकर चेहरा को चूमा और फिर वहीं बैठ गया। भावुक और आश्चर्य करने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो में दिख रहा कि लंगूर मृतक के पार्थिव शरीर के पास आकर बैठता है और उसे छूता, चेहरा चूमता और फिर चिता पर जाकर बैठ जाता है। अगली खबर, राज्य में बिल नहीं चुकाया तो कट सकती है बिजली। 10,000 से अधिक बकाया वाले को 15 दिन की मोहलत। जेबीवीएनएल ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बार बार मोबाइल में मैसेज भेजे जाने के बाद भी जो ना तो अपना प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करवा रहे और ना ही किसी माध्यम से बिल जमा नहीं करवा रहे, उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। रांची सर्किल के अधीन अब तक कुल 4,000 बिजली कंज्यूमरों को लीगल नोटिस दी गई है। यह नोटिस वैसे कंज्यूमर को भेजा गया है जिनका 10,000 रुपये से ज़्यादा बिजली बिल बकाया है। अगली खबर, पैदावार अच्छी होने से राहत। 3 महीने में अरहर दाल 50 रुपये सस्ती। 10 दिन में आटे का भाव 5 रुपये तक गिरा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि उत्पादक राज्य में अरहर की फसल अच्छी होने से दाल काफ़ी सस्ती हो गई है। पिछले 3 महीने में अरहर दाल 50 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई है। अन्य दामों के भाव में स्थिरता है। वहीं पंजाब, बिहार और यूपी से नए गेहूं की आवक बढ़ने से आटा 10 दिन में 4 से 5 रुपये किलो तक सस्ता हो गया है। 10 दिन पहले तक 40 रुपये किलो बिकने वाला आटा अभी 35 रुपये किलो बिक रहा। वहीं 3 महीने पहले 165 रुपये किलो बिकने वाली अरहर दाल 115 रुपये किलो बिक रही है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में पोटका के कर्मी की याचिका पर दिया गया फैसला। 10 साल से दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा नियमित करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में 10 साल से दैनिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर राधेश्याम मंडल की सेवा नियमित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ता राधेश्याम मंडल की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि मंडल 2 मार्च 2007 से पोटका में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं और वो इंटरमीडिएट पास हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेशन में दक्ष हैं। अगली खबर, आदिवासियों ने कहा कि हमें शहरी क्षेत्र में शामिल होना मंजूर नहीं है। हम मुखिया की आरक्षित 44 सीटें खोना नहीं चाहते हैं। जमशेदपुर की 44 पंचायतों को नगर निकाय में शामिल करने के खिलाफ आदिवासी समाज ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। आदिवासियों ने कहा कि हमें शहरी क्षेत्र में शामिल होना बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि हम मुखिया की आरक्षित 44 सीटें खोना नहीं चाहते।
साथ ही ग्राम प्रधान व्यवस्था भी समाप्त इससे हो जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश पर प्रशासन जमशेदपुर प्रखंड की 44 पंचायतों का सर्वे करवा रहा। अगली खबर, नागरिकों से सतर्क रहने एवं सावधानी बरतने की अपील। कोविड-20 की जांच में 4 मिले संक्रमित। बता दें कि रांची जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कुल 20 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 12 हो गई है। अगली खबर, नशा मुक्त झारखंड अभियान शुरू। राज्य भर में 26 जून तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करने के लिए प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 10 से 26 जून तक पूरे झारखंड में नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिसका समापन मोराबादी मैदान में किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड पुलिस के 274 कर्मियों को मिला एएसपी और एमएएसपी का लाभ। उल्लेखनीय कि यह निर्णय केंद्रीय चयन परिषद की 24 जनवरी और 24 फरवरी 2025 को ही बैठक में लिया गया था। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और शर्तें बताई गई है। अगली खबर, 11वीं जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी परीक्षा में असफल रहे राजेश प्रसाद और अन्य 53 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, सभी पीटी में पास कर गए थे, लेकिन मेंस परीक्षा में असफल रहे थे। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए आंसर सीट की दोबारा जांच की मांग की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। अगली खबर, धनबाद में सत्यापित किसानों को शीघ्र दें कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। धनबाद के डीसी आदित्य रंजन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिला कृषि प्राधिकारी अभिषेक मिश्रन ने जानकारी दी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 32, बैंक ऑफ इंडिया में 62 एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 60 ऋणी किसान शामिल हैं। कुल 154 किसानों में 112 किसानों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दें। अगली खबर, झारखंड के विभिन्न जिलों में 16 तक बारिश की संभावना। झारखंड के विभिन्न जिलों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। विभाग के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाके में और उत्तर पश्चिमी बंगाल के खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में रिकॉर्ड की गई है। अगली खबर, जेएसएससी से होने वाली परीक्षाएं 2 चरणों में होगी। कार्मिक विभाग ने बढ़ाई फाइल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होने वाली सभी परीक्षाओं को एक बार फिर से 2 चरणों में आयोजित किए जाने की तैयारी है। पिछले 4 वर्षों से परीक्षा का आयोजन एक चरण में किया जा रहा था और इसके लिए जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन रूलबुक 2021 में एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा संचालन को लेकर बीते दिनों जेएसएससी ने कार्मिक विभाग को कई बिंदुओं पर सुझाव दिया है। अगली खबर, रिटायरमेंट से पहले रांची यूनिवर्सिटी के वीसी की बढ़ी मुश्किलें। झारखंड के गवर्नर ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा के कार्यकाल की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत प्रशासनिक और वित्तीय मामले की जांच की जाएगी। राज्यपाल के निर्देश पर उनके अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र लिखा है और इसमें कुलपति के कार्यकाल की प्रशासनिक जांच का जिम्मा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को सौंपा गया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, 723 कारतूस के साथ नक्सली अरेस्ट। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने टीएसपीसी के नक्सली अर्जुन गंझू को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर जंगल से 723 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने बताया कि अर्जुन गंझू के पास से एक लोडेड देसी कट्टा भी मिला है। इस कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम कसने की उम्मीद है। झारखंड के चतरा जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के एक नक्सली अर्जुन गंझू को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर जंगल में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का कारतूसों का जखीरा बरामद किया गया है। अगली खबर, संविदा कर्मी की सेवा नियमित करने का निर्देश। बोकारो जिला
में संविदा पर सांख्यिकी सहायक के पद पर वर्ष 2008 से कार्यरत कर्मी बमशंकर शर्मा की ओर से अपनी सेवा को नियमित करने का आग्रह करने वाली रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका स्वीकृत कर ली है। कोर्ट ने झारखंड सरकार महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव को 4 महीने के अंदर प्रार्थी की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, गिरिडीह जेल में डीसीएसपी ने मारा छापा, खैनी किया गया जब्त। 2 घंटे चली छापेमारी गिरिडीह के मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा में बीती रात जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल परिसर में हड़कंप मच गया। पूरी जेल के प्रत्येक वार्ड की बारीकी से तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान कई वार्डों से खैनी, तंबाकू और गुटखा जैसे आपत्तिजनक पदार्थ बरामद किए गए। इस पर डीसी और एसपी ने जेल प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई है और तत्काल जिम्मेदारों को फटकार लगाई। अगली खबर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि संविधान बदलना चाहती है भाजपा, कांग्रेस हर लड़ाई को तैयार है। केंद्र सरकार की मंशा संविधान को बदलने की है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा इसी उद्देश्य से दिया था, लेकिन जनता ने उनकी मंशा को समझ लिया, इसीलिए भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये बातें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही। बेसेस +2 हाई स्कूल रोड में आयोजित जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रही थी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्ष का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय किया है। यह भी कहा कि निजी संस्थान में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। अगली खबर, पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7000 के पार, 74 मौतें, रोज 350+ नए मामले सामने आ रहे। देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7121 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 300 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त, 82,700 पर कारोबार कर रहा निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। शेयर बाजार में सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा की तेजी के साथ 82,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी और ये 25,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग, IT और ऑटो शेयर्स में भी तेजी है।